Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the third chapter of class 5th subject science and the name of the chapter is skeletal and muscular system. Now today's our topic is muscular system. Students, in our previous video, we already learned about skeletal system, functions of skeletal system, structure of bones, and about joints. Now, in this video, we will learn about muscular system, functions of muscular system, and different types of muscles. The muscular system. The bones in our body cannot move on their own. They can move only with the help of the muscles. Bones जो होती है वो अपने आप से मूव नहीं करती है, ये मसल्स की हेल्प से मूव करती है. मसल्स जो होती है वो बोन्स के साथ अटैच होती है और उनको पुल करती है, जिससे कि बोन्स में मूवमेंट पॉसिबल होती है. About half of weight of our body is that of muscles. हमारी बॉडी का लगभग आधा या 40% जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से होता है. 40% वेट मसल्स का होता है. मसल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज से बनी होती है. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी. सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स टेंडन्स. कुछ ये जो मसल्स होती हैं ये बोन से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती है. व्हाट इज द मस्कुलर सिस्टम? मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व मेजॉरिटी इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिससे कि बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल होती है. Every muscle is a different organ made of skeleton, muscle tissue, blood vessels, nerves, and tendons. Muscles tissue are found in the heart, blood vessel, and digestive system. Muscles tissue जो होती है वो heart, blood vessels और digestive system में present होती है, जिनकी हेल्प से इन internal organs में मूवमेंट पॉसिबल होती है. हाउ डू मसल्स वर्क? ये जो मसल्स होती है ये वर्क कैसे करती है? मसल्स वर्क बाय ओनली पुलिंग ऑन ए बोन. दे कैन नॉट पुश, सो एटलीस्ट 2 सेपरेट मसल्स आर नीडेड टू मूव ए जॉइंट. मसल्स जो होती हैं वो बोन को पुल करके उनको मूव कराती है. मसल्स कभी भी बोन्स को पुश नहीं करती, इसलिए एक जॉइंट को मूव करने के लिए 2 अलग अलग मसल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि जॉइंट क्या है? 2 बोन्स का मीटिंग पॉइंट. तो 2 सेपरेट बोन्स जो होती है उनको मूव करने के लिए 2 सेपरेट मसल्स की ही आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, आवर आर्म मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. व्हेन वी पुल up our arm, the biceps which are joined to the arm in front become shorter and pull up the lower arm bone. When we lower arm bone, our triceps which are at the back become shorter and pull down our lower arm bone. जब हम आर्म को ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो बाइसेप जो कि आर्म के फ्रंट साइड में होती है ये लोअर आर्म को पुल अप करते हैं, और जब हम आर्म नीचे की तरफ करते हैं तो ट्राइसेप्स जो कि आर्म के बैक साइड में होती है नीचे वाली जो आर्म होती है उसको पुल डाउन करते हैं.
Several movements of the body require many muscles work together. Types of muscles. All the movements of our body are controlled by muscles. हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी: वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड कार्डियक मसल्स. वॉल्यूंटरी और स्ट्रिप्ड मसल्स. These muscles are attached to the bones, so they are called skeletal muscles, and these muscles are under our control. ये मसल्स बोन से अटैच रहती है, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं. और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है. इट मीन्स हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन मूव देम व्हेन वी वांट. हम जब भी चाहें इनको मूव करवा सकते हैं. फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज वॉल्यूंटरी मसल्स. इसीलिए यही कारण है कि इनको वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम जब चाहें तब ये मसल्स वर्क कर सकती है. व्हेन वी मूव आवर हैंड और लेग्स वी यूज आवर वॉल्यूंटरी मसल्स. जब भी हम अपने हैंड और लेग्स को मूव करवाते हैं, इनमें मूवमेंट होती है, तो हम कौन सी मसल्स का यूज लेते हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स को. दीज मसल्स हैव स्ट्रिप्ड ऑन देम. और इन मसल्स पे क्या होती है? स्ट्रिप्ड मीन्स धारियां होती है, इसलिए इन्हें स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं. इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मसल्स. दीज मसल्स डू नॉट हैव स्ट्रिप्ड ऑन देम, सो दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स. ये जो मसल्स होती है इन मसल्स पर स्ट्रिप्ड नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे वर्क ऑन देयर ओन. इन मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप से वर्क करती है. इन पर इनका खुद का स्वयं का कंट्रोल होता है और इसलिए इन्हें इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं. दीज आर फाउंड इन and around our internal organs such as stomach and intestine. ये मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर या उसके चारों तरफ होती है. These organs keep working on their own and keep the body system working properly. ये ऑर्गन्स अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं और बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं. कार्डियक मसल्स. The cardiac muscles are present in the heart. Cardiac muscles कहाँ होती है? Heart में. They also have strips on them. इन मसल्स पर भी वॉल्यूंटरी मसल्स की तरह क्या होती है? स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है. They are involuntary in nature. ये नेचुरली क्या होती है? नेचर से क्या होती है? इनवॉल्यूंटरी. एंड cause the heart to pump blood all over the body. लेकिन इन्हीं के कारण, इन्हीं मसल्स की वजह से हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है. इट मीन्स ये क्या होती है? नेचुरली तो क्या होती है? इनवॉल्यूंटरी. एंड वर्क कैसे करती है? वॉल्यूंटरी. तो ये इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी दोनों की तरह ही होती है. हेल्दी bones and muscles. The more we use a muscle, the bigger and stronger it gets. हम मसल्स को जितना यूज करते हैं ये उतनी ही स्ट्रोंग होती है. So if you want strong muscles, exercise them regularly. Exercise also makes your bones strong and healthy. यदि आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक्सरसाइज. तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से बोन्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनती है. फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स आवर बॉडी नीड्स 2 न्यूट्रिएंट्स. स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाने के लिए बॉडी को 2 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. कौन कौन से? कैल्शियम
मिनरल्स और विटामिन डी। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए हमें अपने फूड में जो खाना हम खाते हैं उसमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन डी हो। मिल्क, कर्ड, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स। ये सब खाने से हमारी मसल्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होगी। वी नीड प्रोटीन्स। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बॉडी को प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है। मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड कर्ड आर गुड फॉर मसल्स। ये सब ईट करने से, इन सब चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी की मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। पोस्चर, द पोजीशन in which we hold our body while standing, sitting or lying down. It is known as posture. For the health of the skeletal system, our posture, that is the way we sit or stand, is also important. स्केलेटल सिस्टम के हेल्दी होने के साथ साथ हमारा पोस्चर, जिससे कि हमें बैठना, खड़े रहना, ये भी गुड होना, इन सभी का भी गुड होना इम्पोर्टेंट है। बैड पोस्चर सच एज स्लॉचिंग, हंचिंग और स्लम्पिंग, जैसे कि झुकना, ये सब क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दीज पोस्चर्स create problems in the spine and other parts of the skeletal system. गलत तरीके का जो पोस्चर होता है, जैसे सीधे ना बैठना, कंधों को आगे की तरफ झुकाना। आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में 4 टाइप्स पोस्चर दिए हुए हैं, उनमें से ओनली 1 टाइप ही है जो कि क्या है? राइट, गुड पोस्चर है। ये सभी जो बैड पोस्चर्स होते हैं वो स्पाइन और स्केलेटल सिस्टम के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। गुड पोस्चर हेल्प अस टू प्रिवेंट बैक एक एंड मस्कुलर पेन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कंसर्न और सजेशंस, प्लीज राइट अस ऑन मेंशन्ड कमेंट बॉक्स. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.